अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक जनाजे का अजीब वाक़या बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या बहुत पुराना वाक़या है। आप दिल को थामकर इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक हाजी साहब रहते थे जिनका नाम हाजी कुदरत उल्लाह बताया जाता है। इनको दीन और दुनिया का बहुत इल्म था और सारा गांव इनके इल्म की वजह से इनकी बहुत इज्जत किया करता था। बहुत से लोग इनसे इल्म हासिल करते थे और अपने बच्चों को भी इनके पास इल्म हासिल करने के लिए भेजते थे ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। ये बच्चे को सहाबा और अंबिया के वाक़यात सुनाया करते थे और वलियों के भी वाक़यात सुनाया करते थे। एक मस्जिद के करीब एक पेड़ था। ये वहाँ पर बैठकर लोगों को इल्म सिखाया करते थे। हाजी साहब बहुत नरम दिल के थे। अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत या बुग़्ज़ नहीं रखते थे और ना ही इनको अपने इल्म पर घमंड और गुरूर था। जब भी इनको किसी की ज़रूरत पड़ती ये हाजिर हो जाते। ये बहुत से लोगों का जनाजा भी पढ़ाया करते थे और जब जिसको ज़रूरत पड़ती ये वहाँ पहुँच जाते। एक रात ये अपने घर में आराम कर रहे थे और ये सर्दी की रात थी। मौसम बहुत ठंडा था, हर तरफ सुनसान था। अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक हुई। इन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सफ़ेद लिबास में एक नूरानी चेहरे वाला एक आदमी खड़ा है। उस शख्स के दाएं और बाएं दो आदमी हाथ जोड़े खड़े थे। उस शख्स ने आपको सलाम किया और कहा, ये हाजी कुदरत उल्लाह साहब का ही घर है? हाजी साहब ने कहा, जी हाँ। तो वो शख्स कहने लगा, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। मेरा भाई आपकी बहुत इज्जत करता था। मेरे भाई की ख्वाहिश ये थी कि उसको आप जनाजा पढ़ाएं, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। बड़ाए करम आप मेरे साथ चलें, आप मेरे भाई का जनाजा अदा करें। हमने सब तैयारियां कर ली हैं, बस आपका इंतज़ार है। न जाने क्यों हाजी कुदरत उल्लाह साहब को इस शख्स को देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। वो शख्स बिना आंख झपकाए इनको देख रहा था और उसके साथ खड़े दो शख्स भी चुपचाप उनको देख रहे थे। हाजी साहब ने कहा, क्या मैं आपके भाई को जानता हूँ? उस शख्स ने कहा, नहीं जनाब, मेरा भाई तो आपके पुराने घर में आया करता था, लेकिन आप उसे नहीं जानते। हाजी साहब ने सिर हिला दिया और कहा, आप लोग थोड़ी देर रुको, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ, यानी कपड़े बदल कर आता हूँ। कुछ देर बाद हाजी साहब बाहर निकले और उस शख्स को चलने को कहा। रात काफ़ी गहरी थी, हर तरफ सुनसान था, लेकिन क्योंकि आप कई बार रातों को भी जनाजा पढ़ाने जाया करते थे इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं हुई। वो तीनों बंदे आगे चल रहे थे और ये उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन तीनों के चलने की रफ्तार बहुत तेज थी। चलते चलते वो लोग गांव से बाहर निकल गए और फिर इसी तरह चलते चलते इनको 1 घंटा गुजर गया। हाजी साहब को अब घबराहट महसूस होने लगी, क्योंकि वो तीनों जिस तरफ जा रहे थे वहाँ सिर्फ खंडर था, वहाँ पर कोई नहीं जाता था। हाजी साहब बोले, मुझे लगता है आप यहाँ के नए हैं, आपको रास्ते को नहीं पता। आप मुझे बता दें कि कहाँ जाना है, क्योंकि आप जिस जगह जा रहे हैं वो खंडर है।
पहले वाला शख्स रुका और हाजी साहब से बोला, ए आदमजाद, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक जगह जा रहे हैं। हाजी साहब उसकी बात सुनकर डर गए और सोचने लगे, इस शख्स ने मुझे आदमजात क्यों कहा? ये मुझे मेरे पुराने घर से जानता है। लेकिन उस वक्त तो उसमें और कोई नहीं होता था। ये बात हाजी साहब अपने आप से कर रहे थे, लेकिन ना जाने उस शख्स ने कैसे इस बात को सुन लिया और कहने लगा, देखिए, ये मेरे भाई की ख्वाहिश थी और हम आपको बता दें, हम मुसलमान जिन हैं, आप बेफिक्र रहें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप बस मेरे भाई का जनाजा पढ़ा दें। बस इतना सुनना था कि हाजी साहब के होश उड़ गए। उन्होंने मुश्किल से अपने आप को संभाला और फिर उनके साथ चल दिए। कुछ देर बाद वो एक घाटी पर पहुंच गए। वहां बहुत से जिन्नात एक सफ में खड़े थे। उन सब के कद बहुत ज़्यादा लंबे थे। हाजी साहब ने उनकी तरफ नहीं देखा, बस सीधा जाकर इमामत की नियत बांध ली और नमाज़े जनाजा पढ़ाई। नमाज़े जनाजा के बाद पहले वाला जिन इनके पास आया और आपका शुक्रिया अदा किया और एक कोयला आपके हथेली में रख दिया और कहा, ये हमारी तरफ से आपके लिए हदिया है। हाजी साहब बहुत घबराए हुए थे और कहा, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। हाजी साहब अपने मंजिल की तरफ चलने लगे। इतने में उन्हें पीछे से एक आवाज़ आई, अल्लाह हाफिज़। जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर इन पर ऐसी दहशतगर्दी जारी हुई कि इतनी सख्त सर्दी में भी आपका जिस्म पसीना पसीना हो गया और ये वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। जब आपको होश आया तो इन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। घर वाले आपके आस पास जमा हो गए। उनकी बीवी ने बताया कि आप दरवाजे पर बेहोश हो गए थे, तो हम आपको अंदर ले आए। 3 दिन से बेहोश हैं और सख्त बुखार में मुब्तला हैं। हाजी साहब बहुत हैरान थे कि मैं तो उसी जगह बेहोश होकर गिर गया था, तो मैं घर कैसे पहुंचा? और फिर सारा माजरा अपने घर वालों को बता दिया। सब घर वाले उस वाक़ये से बहुत हैरान हुए। अगले दिन हाजी साहब को वो कोयला याद आया। उन्होंने जैसे ही कोयला निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो हाथ में कोयला नहीं बल्कि हीरा आया। वो हैरान हो गए। हाजी साहब अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें सही सलामत वापस घर पहुंचा दिया। हाजी साहब ये वाक़या पूरी ज़िंदगी नहीं भूलें। दोस्तों, कहा जाता है ये सच्चा वाक़या है और ये वाक़या पुराने रिसालत से लिया गया है। और ये वाक़या आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और बड़ाए करम करके आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।